हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को संख्याओं के विभाजन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, संख्याओं का विभाजन। संख्याओं का विभाजन, अब इसमें देखते हैं कि संख्याओं का विभाजन कैसे किया गया है। तो यहां देखा जाए संख्या, तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और नंबर दूसरा है काल्पनिक संख्या। नंबर एक वास्तविक संख्या और नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को देखा जाए तो वह संख्या जो प्रश्न और समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। वह संख्या जो प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को देखा जाए तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक उसी प्रकार से वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के हो। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के हो, परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब कि Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q के स्थान पर 0 हुआ तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए, अगर परिमेय संख्या देखा जाए तो यहां देखिए पूर्णांक। पूर्णांक तो सभी पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अपूर्णांक में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3 and so on। कहने का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक शून्य सहित पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या शून्य को लेकर के ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए, अब यहां देखा जाए तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं।
तो प्राकृत संख्या देखा जाए तो प्राकृत संख्या जितने धनात्मक पूर्णांक हैं शून्य को छोड़ करके वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। शून्य को छोड़ के बाकी सब पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक छोड़ करके बाकी सब पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए, मतलब कि शून्य को ले लिया जाए प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब देखिए, जब प्राकृत संख्या को देखा गया तो इसमें देखिए इसको बांटा गया सम संख्या और ये दूसरा विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाता है, और वह प्राकृत संख्या जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाता है। वह प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाता है, और वह प्राकृत संख्या जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाता है। दूसरा इसमें देखिए पहला होगा इकाई। जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो वह इकाई कहलाता है। जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो उसे इकाई कहते हैं। दूसरा होता है ऋण संख्या। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहलाता है। तीसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है भाज्य संख्या कहलाता है।